बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और काफ़ी दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी और आप लोगों ने काफ़ी मैसेजेस भी करे, मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछा, उसके लिए थैंक यू सो मच। दरअसल बात ये थी कि जो है ना बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ चल रही थी बच्चों की वजह से, और थोड़ा जो है ना घर में भी मसरूफियत चल रही थी, तो इसलिए जो है जो मेरी वीडियो है ना वो नहीं आ पा रही थी। और यहाँ जो है आज मैंने भिंडी गोश्त बनाया है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में रोटियाँ बना रही हूँ मैं। तो बस भिंडी गोश्त, भिंडियाँ गल रही हैं यहाँ पर और साथ ही साथ रोटियाँ बन रही हैं। तो रोटी बना रही हूँ यहाँ पर। और ज़िंदगी जो है ना, जैसे कि मौसम एकदम से चेंज हुआ है तो दिन जो है ना बहुत छोटे छोटे से हो गए। ऐसा लगता है बहुत जल्दी वक्त गुजर जाता है। बच्चों के साथ सुबह हसन स्कूल गए, फिर उनके मदरसे का टाइम मतलब कारी साहब का टाइम, और फिर उसके बाद जो है ना काम भी है। हुसैन भी तंग कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हुसैन के सर पे थोड़ी सी चोट भी लग गई थी। तो बस ये है कि बहुत ज़्यादा टफ़ लाइफ चल रही थी, इसी वजह से जो है वीडियो मेरी नहीं आ पा रही थी। अब इंशाल्लाह ताला आएगी। तो बस यहाँ जो है ना अब खाना वगैरह बन गया है, रोटियाँ बन गई हैं, लेकिन ये है कि किचन भी समेटना होता है हमें साथ ही साथ। तो यहाँ अब मैं सारा सामान समेट के रख रही हूँ। एक एक चीज़ को अपनी जगह पे वापस रखना होता है। अच्छा, जब आप किचन में काम कर रहे होते हैं ना तो किचन बिखर जाता है, लेकिन जब आप उसको समेट देते हैं तो वो कितना खूबसूरत ऐसा लगता है कि चमचमा रहा है, खुश हो रहा है। तो एक एक चीज़ को धोना, साफ़ करके रखना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। अच्छा, अम्मी जो है ना वो कभी किसी काम से जाती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे पे बर्डन हो गया है, क्योंकि अम्मी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अम्मी साथ साथ लगी रहती हैं, कभी ये बना लिया, साथ में मिलके हम लोगों ने साथ मिलके काम कर लेते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाता है। खैर, यहाँ पर जो है मैं सारा सामान हटा रही हूँ और मुझे अभी फ़िक्र ये भी थी कि बच्चे क्या कर रहे होंगे। बच्चे फिर मैं देख कर आती हूँ, 5 मिनट के लिए जाती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, या जल्दी से जाती हूँ, कुछ बनाती हूँ, बच्चों को खाना खिला कर आ जाती हूँ और जो है फिर से मैं करने लग जाती हूँ काम। या फिर ऐसा होता है कि अम्मी के पास बच्चे होते हैं तो मैं वो तो ज़ाहिर है ज़्यादातर ऊपर ही रहते हैं, अंबर के पास, अम्मी के पास। तो मैं अम्मी से यही कहती हूँ कि ऐसा लगता है कि मैंने ये गोद दे दिए हैं आपको जो है ना, क्योंकि मेरे पास तो ये बहुत कम रहते हैं, ज़्यादातर ये ऊपर ही बच्चे जो है ना दोनों मेरे रहते हैं। तो आटा जब यानी हम रोटी बनाते हैं तो स्लैब सारा जो है ना आटे में हो जाता है, तो उसको साफ़ करना भी जो है ना एक बड़ा टास्क हो जाता है, और किनारों में ज़्यादातर जो है ना आटा घुस जाता है। तो उसे भी बिल्कुल क्लीन करना होता है हमें ना, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि किनारों में जम जाता है ना, फिर पानी से और जम जाता है और फिर उसके बाद चींटियाँ आने लग जाती हैं। तो इसीलिए सब कुछ साफ़ करना ज़रूरी होता है। और मेरी मम्मी हमेशा यही करती थी कि आटा जैसे ही बनाओ ना बेटा रोटी वगैरह, तो फ़ौरन आटे को साफ़ करो। वो जो घेरा बन जाता है उसको फ़ौरन साफ़ करो, अच्छी बात नहीं होती है आटे को ऐसे ही छोड़ना, बेहुरमत ही करना। तो उसको फ़ौरन से आप पहले हाथ से उठा लो और फिर उसके बाद उसको क्लीन कर दो। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें रेगुलर लाइफ में करनी होती हैं। और बस ये पीछे के टाइल वगैरह भी हम लोग ये साफ़ करते रहते हैं, ताकि जो है ये गंदे ना लगे ना, बिल्कुल क्लीन ही अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा सा। अच्छा, आप लोग भी बताइएगा कि कहाँ कहाँ पे सर्दियाँ आजकल आ गई हैं, क्योंकि अब जो है ना थोड़ा ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया है। सुबह जब हसन स्कूल जा रहे होते हैं ना तब तो काफ़ी ओस वाला मौसम हो रहा होता है, और हमारे यहाँ जो है ना ज़्यादातर सुबह में ओस हो रही होती है। तो हसन को सुबह में ठंड हो रही लगती है और जब वो वापसी आते हैं ना तो उन्हें गर्मी लगती है। तो मौसम कुछ ऐसे ही हो रहा है, जैसे ठंडे पानी से नहाते हैं तो ठंड लगती है, लेकिन पीने में ठंडा पानी ही आ रहा है, गर्म पानी पिया नहीं जा रहा अभी। और जब वेदर चेंज होता है ना तो अजीब सी सुस्ती सी भी हो जाती है, पता नहीं, यानी दिल नहीं चाहता कुछ करने का, नींद ज़्यादा आती है, और दिन भी छोटे हो गए हैं तो टाइमिंग का भी कुछ इशू होता है कि हमें पता ही नहीं चल रहा होता। फ़ौरन से असर के बाद मगरिब और मगरिब के बाद फ़ौरन से इशा हो जाती है। बहुत कम टाइम जैसे गैप है इन नमाज़ों के अंदर, तो काफ़ी जल्दी रात आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम लोगों को मैनेज करनी होती हैं। और सर्दियों में अभी मैं अम्मी से यही कह रही थी कि अम्मी रूटीन जो है ना थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, कि हम लोग, अम्मी मुझे यही कहती कि दिन में जो है वो खाने वगैरह का नहीं रखते, रात को पका लिया करेंगे, या जैसा भी जो भी सेटअप है। तो हम लोग जो है ना सारी चीज़ें क्लियर करके मैंने ये स्लैब साफ़ किया, इसके बाद चूल्हे वगैरह भी साफ़ करने थे और ये बर्तन थे कुछ, तो मैंने कहा ये हाथ के हाथ भी कि साफ़ कर दूँ, ताकि जो है ये भी किचन में समेट दिया जाए। अच्छा नहीं लगता किचन के अंदर बखेरा। इस टाइम पे बच्चे जो हैं वो ऊपर आराम से अपना एंजॉय कर रहे हैं। उनको मैंने दोनों बच्चों को बनाना मैश करके खिलाया है। तो ये है कि अभी थोड़ी देर तक के लिए खाने वगैरह का भी कोई सीन नहीं है बच्चों का। आराम से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने खाना वाना खाया हुआ है। अच्छा, हसन को अभी मेरे पास कुछ दिन पहले एक मैसेज भी आया था, कमेंट आया था कि हसन अभी तक मैश करके के बनाना खाते हैं। तो जी बिल्कुल, हसन अभी तक मैश करके खाते हैं, उन्हें अभी तक साबुत बनाना खाना नहीं आया। वो ना सीख पा रहे हैं, पता नहीं क्या इशू है।
और खाते ही नहीं है, मतलब जैसे ही वो अगर साबुत बनाना खाते हैं ना तो उन्हें वॉमिट सी होती है। तो बस उनको शायद आदत हो गई है। और मैं यही सोच के उनको बनाना खिला देती हूँ कि भाई चलो किसी बहाने वो फ्रूट तो खा रहे हैं ना, चलो मैश करके ही सही, लेकिन उनके पेट में फ्रूट जा रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो इसीलिए मैं उसको ऐसे ही खिला देती हूँ। अब यहाँ पर किचन देखिए हमारा बिल्कुल क्लीन हो चुका है, माशाल्लाह साफ़ सुथरा लग रहा है। और मैंने कल कपड़े धोए थे, तो बस वो कपड़े भी मुझे छत से उतार के लाने थे, तो मैं यहाँ जो है ना छत पे आ गई थी कपड़े उतारने के लिए। तो मौसम देखिए एकदम कैसा हो रहा है, जैसे असर की नमाज़ पढ़ के मैं आई थी और बस ऐसा लग रहा था कि फ़ौरन से जो है ना अब रात हो जाएगी, और बहुत जल्दी जो है ना दिन कन्वर्ट हो गया रात के अंदर ना। बस ऐसे ही सर्दियों में ऐसे ही होता है। और विंटर्स के अंदर धूप बहुत अच्छी लगती है और धूप ज़रूरी भी होती है। अच्छा, मैं सोच रही थी कि भाई धूप में मज़ा आएगा, धूप ऊपर मिल जाएगी मुझे थोड़ी बहुत, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि काफ़ी देर हो गई मुझे आने में ऊपर। तो यहाँ मुझे धूप बिल्कुल भी नहीं मिली, और अब जो है ना सारे कपड़े मैं उतार के नीचे ले जाऊँगी और फिर तय करूँगी, क्योंकि नीचे बच्चे सब हैं, तो साथ साथ मिलके अंबर वगैरह के साथ मिलके ये एक ही कपड़े वगैरह तय हो जाएंगे जल्दी जल्दी, तो इजी रहेगा। एक से दो होते हैं ना तो आसानी रहती है, वरना जो है ना अकेले में बोर हो जाता है इंसान। और यहाँ जो है ना मैं ये स्टैंड के बारे में भी आप लोगों ने काफ़ी पूछा था कि ये स्टैंड कहाँ से लाई थी अम्मी। अम्मी ये दाऊद मार्ट से लाई थी आई गेस। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा और हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है ये स्टैंड। हमेशा हम इस पर कपड़े डालते हैं और बिल्कुल सही उतरते हैं, मतलब इस पर गुचुड़ मुचुड़ नहीं होते, आराम से उतर जाते हैं। और ये चादर भी जो है ना मैंने चेयर्स पे करके फैला दी थी ताकि ये जल्दी से सूख जाए। और ये हमारे एक ड्राइंग रूम में भी बिछती है, कमरों में बिछती है। तो बस यहाँ में जो है ये भी सारा समेट वगैरह करके चीज़ें समेट समेट के रख रही थी। और बस साथ ही साथ में ये देख रही थी कि अब क्या करना है, मज़ीद जितनी भी चीज़ें हैं नीचे जाके अब देखती हूँ। तो अब मैं नीचे आ गई थी। फिर इसके बाद मैं नहाने वगैरह गई, फिर बच्चों को देखा, और फिर मैंने देखा कि आज अनार जो है ना भाई काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि मैं जूस बना लूँ अनार का, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था काफ़ी दिन से। लेकिन ये है कि मैं पहले डेली अनार का जूस बनाती थी या कोई ना कोई फ्रूट का जूस बना लिया करती थी। अब ऐसा हो रहा था कि काफ़ी दिन से मैं बना ही नहीं पा रही थी, तो खैर मैंने आज सोचा कि क्यों ना अनार का जूस बनाया जाए और आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि मैं अनार का जूस कैसे बनाती हूँ। तो बस अनार को जो है ना मैं थोड़ा सा इस तरीके से छुरी की मदद से या स्पून से या किसी भी चीज़ से ऐसे ठक 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 कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि दाने थोड़े से निकल जाते हैं। इसके बाद मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से इसका छिलका जो है ना उसमें 4 कट इस तरीके से लगा लेती हूँ, जिससे जो है ये खुल जाता है अनार से। अच्छा, पूरा नहीं काटते अनार को वरना उसके दाने टूट जाते हैं। क्या होता है इस तरीके से हम अनार को खोलते हैं और देखिए ये अनार के जो जितने भी दाने हैं ना वो इसमें से जो हटे होंगे ना वो निकल जाएंगे इस तरीके से, और आराम से जो है ना अनार छिल जाएगा। और अनार जो है ना हम कहते हैं कि जन्नत के फलों में से एक फल है, और इसका एक दाना भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। पता नहीं होता कि कौन सा दाने में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। तो हमने तो यही सुना है कि अनार का एक दाना भी वेस्ट ना करो, जो कि इसके अंदर चिपक के रह जाए। तो बहुत अच्छी तरीके से आप अनार को निकाल लें। और यहाँ जो है ना मैं अनार को छीलने बैठी हूँ। सारा अनार जो है ना अभी मैं यहाँ पे बैठ के छील लूँगी। और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे जो कि मुझसे बातें वगैरह कर रहे थे और मुझे कह रहे थे कि बच्चे, अच्छा मेरे हस्बैंड कहने लगे कि भाई क्या बात है आज तो अनार छीले जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि जी बस ऐसे ही काफ़ी दिन से सोच रही थी और नहीं बना पा रही थी। तो मैंने इनसे कहा कि आप जूस पी कर जाइएगा। तो कहने लगे नहीं मैं आकर पीऊँगा, मेरे लिए रख देना। मैंने कहा ठीक है मैं आपके लिए फ़्रेश ही बना दूँगी उसी वक्त ही। तो कह रहे ठीक है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है अनार का जूस वगैरह। तो अनार यहाँ पे उनसे मैं बातें करती जा रही थी और यहाँ अनार भी छील रही थी। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना अनार बड़ी देर से छीलते हैं। ये है कि मैं जल्दी जल्दी अनार छील लेती हूँ, और काफ़ी सारे अनार मैंने यहाँ पर छीले भी हैं। और जितने भी अनार हैं वो सब मुझे यही कह रहे कि मुझे अनार खाने हैं। तो मैंने कहा आप खा लें, बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, पर मैं नहीं खाती, मुझे ऐसे ही अनार खाना अच्छा नहीं लगता। यहाँ देखिए मैंने कुछ अनार छील लिए हैं और कुछ को और छील लूँगी। इसका वही तरीका जो मैंने आपको बताया कि मैं पीछे पहले थोड़ा सा टक 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 ऐसे कर लेती हूँ और फिर उसके बाद 4 पीस में कट लगा के फिर इसको जो है मैं छील लेती हूँ। और अनार जो है ना वैसे तो कुछ लोग इसको जूसर में ऐसी तरीके से निकालते हैं जूस के जो है अनार का तो प्योर जूस निकलता है। तो खैर मैं इस तरीके से नहीं निकालती। तो यहाँ जो है ना मैंने ये एक एक दाना जो भी है ना ये भी सब मैंने भीन के इसके अंदर डाल लिए थे, और यहाँ काफ़ी सारे अनार जमा हो गए हैं। आप देख रहे हैं कितने मज़ेदार लगते हैं अनार। किस किस को अच्छा लगता है ऐसे खाने में, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ मैं अनार इस तरीके से बनाती हूँ कि अनार का जूस के जूसर के अंदर मैं अनार डाल लेती हूँ।
बिल्कुल इस तरीके से कि बस ऐसे ही, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो ब्लेंडर में ऐसे करके निकालते पुश करके, मैं ऐसे नहीं निकालती। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारे अनार जो है ना वो वेस्ट हो रहे हैं। मैं फिर इसके अंदर थोड़ा सा डालती हूँ पानी, बस थोड़ा, ज़्यादा नहीं डालती, थोड़ा सा पानी ऐड किया, उसके अंदर थोड़ा सा काला नमक, बिल्कुल लाइट सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने उसमें काला नमक ऐड किया। और बस फिर मैं उसको जूसर को चला देती हूँ। और अच्छी तरीके से जब तक कि अनार पिस नहीं जाए, बिल्कुल बारीक पिस ना जाए, जब तक मैं उसको जूसर को चलाती रहती हूँ। और फिर मैं उसको जो है ना उसके बाद उसको छानती। और अनार का जूस जो है ना बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। तो इसीलिए मैं कोशिश क्या करें, क्योंकि अभी तो विंटर का फल है तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं अनार, सबके करीबी करीबी मिल रहे हैं, और कोई इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं है। तो फ़िलहाल जो है ना हम लोग अनार का जूस जो है ना पीना चाहिए, जो कि हमें सब्ज़ी सब्ज़ी या जो भी हमें सब्ज़ी उसका मौसम का फल या वेजिटेबल जो भी मिले ना, हमें ज़रूर उसको यूज़ करना चाहिए। तो इस तरीके से मैं नेट में उसको छान लेती हूँ बहुत अच्छी तरीके से। और उसका एक एक जो इतना बारीक बारीक भी होता है ना, मैं उसको बिल्कुल स्पून से जो है ना निचोड़ निचोड़ के सारा इसका जूस निकाल लेती हूँ। और फिर मैं उसको एक जग में डाल के उसमें बर्फ़ डाल के उसे सर्व करती हूँ। तो यहाँ देखिए कितना सारा जूस जो है ना वो निकल आया। अगर मैं उस तरीके से बनाती ना तो उसमें काफ़ी सारे मुझे लगता है अनार वेस्ट होते हैं। अब इसमें जो है कि वेस्ट भी नहीं हुए हमारे, और काफ़ी सारे अनार का जूस निकल के भी आ गया। तो यहाँ बस अब मैं उसके अंदर बर्फ़ ऐड करूँगी। बर्फ़ मैं पहले ट्रे में निकाल रही हूँ, तो वो जो है ना निकल नहीं रही थी, तो फिर मैंने इसको बाउल में करके बर्फ़ को निकाल ली। और बर्फ़ जो है ना अच्छी लगती है इसके अंदर। अब वही बात है ना, मौसम ख़राब है लेकिन गर्म नहीं पिया जा रहा, ठंडा ही चल रहा है। तो खैर ये है कि जूस के अंदर मैंने थोड़ा सा इसको चम्मच से चला लिया ताकि ये ठंडा हो जाए। और अब मैं जो है इसको ऊपर लेके जा रही हूँ सबको सर्व करने के लिए। तो बस सबको अब सर्व कर दूँगी ये मैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज जो है ना मैं जा रही हूँ अपने फेस की क्लींजिंग वगैरह करवाने के लिए। तो फाइनली आज मेरे हस्बैंड को जो है ये ख्याल आ गया कि भैया आप चले जाओ। असल में कुछ ये हो रहा था कि काफ़ी दिन से जो है ना कामों में लगी पड़ी हुई थी और मसरूफ़ हुई भी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन खुद के लिए टाइम मिल ही नहीं पा रहा था। अच्छा, कुछ ये होता है कि मेरे साथ ना मेरी आईब्रोज़ का इतना मसला नहीं होता, जो है ना अल्लाह का शुक्र है मैं नहीं बनवाती इतना। लेकिन जो मेरा फोरहेड है ना उस पर बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं, पूरे यहाँ तक के बाल आ जाते हैं मेरे ना, और वो बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। तो बस कुछ ये था कि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था मेरे फोरहेड पे। आप लोग देख रहे होंगे, ये देखें, ये सारे जो है ना बाल हैं। तो जी ये सारे जो है ना मुझे बहुत गंदे लग रहे थे, फेस बहुत ज़्यादा रफ़ हो रही थी स्किन। तो आज जो है ना फाइनली मैंने कहा कि भाई खुद पे भी कुछ जो है ना मेहनत की जाए, खुद पे भी थोड़ा अपना ध्यान दिया जाए, ख्याल किया जाए अपना। तो बस आज जो है ना मैं जा रही हूँ पार्लर जा रहे हैं आज हम लोग। और देखो अम्मी मेरे साथ हैं, और साथ ही जो है ना मेरे हस्बैंड हमें छोड़ेंगे, बच्चों को हम लोग पहले छोड़ेंगे घर पर, और फिर इसके बाद क्योंकि हुसैन जो है ना वो ज़ाहिर नहीं टिकेगा, इतना ज़्यादा तंग करता है, इसीलिए बस आज हम जो है ना पार्लर जा रहे हैं। और हमारे साथ साथ रहिएगा। तो यहाँ हम बच्चों को लेके जा रहे हैं, कहाँ पर? नानू घर पे। मम्मा मुझे पार्लर नहीं लेके जा रही। क्या करोगे पार्लर जाकर? लड़कियां जाती हैं वहाँ पे। बस काम वगैरह से फ्री होकर हम लोग जा रहे हैं पार्लर। अच्छा, खुद के लिए भी टाइम निकालना जो है ना एक बड़ा टास्क हो जाता है कभी कभी, क्योंकि टाइम नहीं निकाल पाते। और स्पेशली दो छोटे बच्चों के साथ जो है ना मैं जो है ना समझती हूँ कि मुझे जो है ना मैनेज करना ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल हो रहा है कभी कभी ना। और मैं ख़ुद को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो बस मेरी मम्मी जो है ना मुझे बहुत गुस्सा होती हैं इसी बात पे कि मुँह अपने आप को भी टाइम दिया करो, गलत बातें जो है ना इस तरीके से नहीं किया करो, ख़ुद को भी जो है ना अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा करो। तो बस फिर मेरी मम्मी ने जो है ना थोड़ा सा मुझे क्या कहना चाहिए कि जलील किया। थोड़ी सी गैरत जगाई थी उन्होंने कि भाई जाओ पार्लर वगैरह। और फिर जो है ना हम लोग यहाँ पे पार्लर में आ गए हैं, और मेरे हस्बैंड ने मुझे जो है ना यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था। और बस अब जो है ना फेशियल वगैरह लूँगी।
और ये पार्लर है जो कि अभी खाली हो रहा था, ज़्यादा इसमें जो है ना लेडीज़ वगैरह नहीं थी, 2-3 कोई आई हुई थी आईब्रो वगैरह बनवाने। मुझे तो खैर नहीं बनवानी होती है आईब्रोज़, लेकिन ये होता है कि जी फेशियल वगैरह ले लूँगी तो ये है कि थोड़ी स्किन जो रफ़ हो रही है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और थोड़ी जो है ना स्किन पे फ्रेशनेस आ जाती है। ये जो स्किन है ना बहुत ख़राब हो रही होती है, तो बस इसीलिए जो है ना वो सब कुछ ज़रूरी होता है। अब देखें यहाँ पे जो है ना मास्क मेरे मुंह पे चिपक गया था। और फेशियल का रिज़ल्ट जो है ना वो एकदम से नहीं आता, थोड़ी सी देर बाद आता है। ये होता है कि आपको 1-2 घंटे बाद जो है ना उसका रिज़ल्ट मिलता है फेशियल का। और यहाँ जो है ना सारे इनके प्रोडक्ट वगैरह रखे हुए थे, और काफ़ी अच्छा सा पार्लर उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। बस मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबके रोज़ी रिस्क में बरकत दे और सबको हलाल रोज़ी कमाने की तौफीक दे। तो बस जो है ना अब हम लोग, मैं इंतज़ार कर रही थी कि पापा वगैरह आ जाएं, तो फिर पापा ने कहा था कि मैं रिसीव कर लूँगा। तो बस मैं यही वेट कर रही थी कि बस पापा आएंगे तो बस पापा के साथ चले जाएंगे। और जल्दी जल्दी में देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि घर की जो स्लीपर होती है ना, जो इवन के हम लोग बस वॉशरूम वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, वो स्लीपर में पाँव में डाल कर आ गई थी, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे पीछे लग रहे थे साथ में। तो खैर ऐसा होता है माओ के साथ, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कुछ कि मैं घर की स्लीपर पहनकर इस तरीके से आ गई और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन क्या करें, ऐसा हो जाता है। जब मैं पार्लर आके खड़ी हुई ना तो मैंने देखा, मैंने कहा ये मैं क्या पहन कर आ गई अचानक से। बस मुझे जो है ना हंसी भी आ रही थी और खैर खुद पे गुस्सा भी आ रहा था कि यार इतना भी इंसान को जो है ना मसरूफ़ नहीं होना चाहिए, इतना भी जो है ना बच्चों में पागल नहीं होना चाहिए। अच्छा, पापा ने हमें रिसीव कर लिया था और रात का टाइम था तो भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो पापा ने जो है फिर हम लोगों को बिरयानी दिला दी थी। फिर हम लोगों ने कार में बैठ के ही बिरयानी खाई, और जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है बिरयानी। मुझे ये बिरयानी अच्छी लगती है, लेकिन स्पेशली कराची की जो होती है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है, तय वाली बिरयानी जिसमें आलू डले हुए होते हैं। अदरवाइज़ ये भी अच्छी होती है। तो खैर अब हम घर जाएंगे। तो जी हम लोग आ चुके हैं घर पर, और पार्लर गए थे और अभी तैसी ने बनाई है कॉफ़ी, तो कॉफ़ी पीते हैं पहले। मज़ेदार सी कॉफ़ी बनाई है और मैं आपको कॉफ़ी की अभी रंगत बताती हूँ। पहले आप लोग बताएं कि फेशियल होकर मेरा मुंह कैसा हुआ। अच्छा हुआ ना, साफ़ सुथरा सा हो गया, नीट एंड क्लीन, ब्लशी ब्लशी से हो गए। अच्छा तो जी कॉफ़ी देखते हैं, फिर बाद में खुद को देखते हैं। ये बनाई तहसीन ने कॉफ़ी, मज़ेदार सी झाग वाली। और ये कौन सी है, ब्रू ब्रू बनाई है तहसीन ने, ब्रू। किस किस को ये कॉफ़ी पसंद है, मैं आपको इसकी पैकेजिंग दिखाती हूँ अभी। तो ये हमने अभी पी है ओरिजिनल, और ये बन गई है कॉफ़ी। तो जी कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। लाइफ बिगिंस विद कॉफ़ी, गर्मा गर्म। यहाँ जो है हम लोग इंजॉय कर रहे हैं कॉफ़ी को, और तहसीन भी कॉफ़ी इंजॉय कर रहा है। हम दोनों बैठ के इंजॉय कर रहे थे, बातें भी कर रहे थे। तो बस ये था आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।